नमस्कार। आज हम ना एक पुरानी किताब के एक बड़े ही दिलचस्प हिस्से को देख रहे हैं। हमारे पास एक श्लोक है और ये श्लोक युद्ध के मैदान की एक खास आवाज के बारे में है। देखते हैं कि इसमें क्या बात है। तो ये श्लोक बताता है कि कैसे एक बहुत ही अहम मौके पर कई तरह के बाजे एकदम अचानक एक साथ बज उठे। कौन-कौन से? शंख थे, भेरी मतलब वो बड़े नगाड़े या तुरही कह लीजिए, फिर पणव जो छोटे ढोल होते हैं, आनक यानी और बड़े नगाड़े, और गोमुख भी, सींग जैसे बाजे, मतलब बहुत कुछ एक साथ। और देखिए खास बात यह है कि श्लोक कहता है सहसा एव अभ्यन्यंत, हाँ, सहसा एव। मतलब वो सब अचानक बिना किसी चेतावनी के एक ही पल में बजाए गए। और जो आवाज हुई, अरे बाप रे, उसे तुमुल कहा गया है। तुमुल्लह। हाँ, मतलब अत्यंत भारी, जैसे कान फाड़ देने वाली आवाज, जैसे बादल गरज रहे हों। ये सिर्फ शोर तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक जैसे सोची समझी सी कार्रवाई लगती है ना। हाँ, इतने सारे अलग अलग बाजे। देखिए, कुछ की आवाज तेज है, जैसे शंख, गोमुख। कुछ भारी हैं, गूंजने वाले, भेरी और आनक। इनका अचानक और एक साथ बजना, सोचे जरा कैसा माहौल बना होगा। ये सिर्फ कोलाहल नहीं है, ये तो एक घोषणा है, शक्ति प्रदर्शन है। अच्छा, तो ये एक तरह की मतलब दिमागी चाल थी, मनोवैज्ञानिक रणनीति। हाँ, कह सकते हैं। इस तुमुलहा ध्वनि का सुनने वालों पर क्या असर होता होगा? मतलब अपने लोगों पर और दुश्मन पर। हाँ, बिल्कुल अलग अलग असर होता होगा। देखिए, मनोविज्ञान भी कहता है कि अचानक उठा हुआ तेज मिला जुला शोर उद्यान भंग करता है, सोचने समझने की ताकत पर असर डालता है और डर भी पैदा कर सकता है। बिल्कुल। हाँ, डर तो लगता ही है ऐसी आवाज से। और ये जो सहसा शब्द है ना, अचानक वाला तत्व, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे दुश्मन को संभलने का या मानसिक रूप से तैयार होने का मौका ही नहीं मिलता। वो एकदम भौचक्के रह जाते होंगे। चौंका देना बिल्कुल। हाँ, एक तरह का क्या कहें, संवेदी हमला, सेंसरी असॉल्ट जैसा। और अपने लोगों के लिए, उनके लिए भी तो ये आवाज उतनी ही तेज रही होगी। हाँ, रही तो होगी, लेकिन उनके लिए इसका मतलब बिल्कुल अलग होता होगा शायद। उनके लिए ये एकता का प्रतीक हो, हाँ। संकल्प का, या फिर बढ़ते हुए जोश का। हाँ, जोश ज्यादा सही लगता है। अच्छा। ये आवाज उन्हें लड़ाई के लिए मानो तैयार करती होगी, उनमें हिम्मत भरती होगी। तो देखिए, आवाज एक ही है, पर सुनने वाले के नजरिए से उसके मायने कितने बदल जाते हैं। सही बात है। और स्रोत में ये जो तुमुला शब्द इस्तेमाल हुआ है, वो यही दिखाता है कि ध्वनि कितनी फैली हुई, कितनी असरदार थी, ऐसी जो पूरे माहौल पर छा जाए। हाँ, मतलब वो आवाज कानों में गूंजने लगती है बस पढ़ने से ही। ये सिर्फ बाजों की लिस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि उनके एक साथ अचानक बजने का और उस जोरदार असर का एक जीता जागता बयान है। लेखक जैसे शब्दों से ही वो आवाज सुना रहा है। बिल्कुल। ये वर्णन हमें उस पल की, वो जो सुनने की तीव्रता है ना, उसमें खींच लेता है। और ये दिखाता है कि कैसे ध्वनि का इस्तेमाल सिर्फ बातचीत या संगीत के लिए नहीं, बल्कि माहौल बनाने, इरादे जाहिर करने और हाँ, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भी हो सकता है। उस जमाने के हिसाब से तो ये ध्वनि तकनीक का बहुत शक्तिशाली प्रयोग था। तो अगर हम संक्षेप में कहें, तो ये श्लोक एक ऐसे पल को पकड़ता है जहां आवाज का इस्तेमाल एक बड़ी घटना की शुरुआत के तौर पर हुआ, और शायद युद्ध का पासा पलटने वाले एक मनोवैज्ञानिक हथियार के तौर पर भी। शब्दों से आवाज का ऐसा भयानक और कुछ हद तक उथल-पुथल वाला नजारा खड़ा करना कमाल है। सच में कमाल है। यहां एक बात सोचने वाली रह जाती है कि ये जो इतनी गगनभेदी अचानक उठी तुमुलह ध्वनि थी, इसका फौरी असर तो शायद जोश बढ़ाना या डराना रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। पर क्या इसका कोई लंबा असर भी होता होगा? क्या ऐसी भयानक आवाजें सुनने वालों की यादों में हमेशा के लिए बस जाती होंगी?